दंतेवाड़ा के बचेली में लेबर सप्लाई में युवाओं को भर्ती नहीं देने के विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को जनपद के युवाओं ने एनएमडीसी को लाल पानी प्रभावित गांवों के युवाओं को लेबर सप्लाई में लेने की मांग करते हुए पत्र सौंपा था, जिस पर एनएमडीसी प्रबंधन ने बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के अतिशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। वहीं मामले में 13 दिन बीत जाने के बाद भी युवाओं की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिसके आक्रोशित युवाओं ने दो बार धरना प्रदर्शन भी किया है। बताते चले कि साथ में युवाओं ने कहा है कि विभाग की ओर से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम एनएमडीसी के कार्य को रोक देंगे। इसके साथ ही ढुलाई नहीं, ट्रकों और रेल के परिचालन को भी अवरुद्ध करेंगे। जिसमें 12 पंचायत 10 अभियंताओं का नाम दिया जो लेबर सप्लाई में काम कर सकते हैं, जिसका 120 टोटल 120 लोगों को हमने एनएमडीसी को का नाम सौंपा था, जिसमें ये 10 दिन का हमने समय मांगा था। 10 दिन तक इन्होंने किसी भी एक व्यक्ति का ना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हमको दिया गया, ना ही उनका द्वारा संतोषजनक जवाब मिला मुझे। तो आपको बताते चले कि लेबर सप्लाई में भर्ती नहीं होने के चलते में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताते चले कि बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के अतिशीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया गया था एनएमडीसी की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। औषधीय पौधों में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता से अब जल्द ही मनुष्यों की जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज हो सकेगा। कैंसर, कोरोना वायरस समेत आने वाली नई बीमारियों पर पेड़ों का प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म यानी रोग प्रतिरोधक संरचना निरोग बनाने का काम करेगी। इस क्षेत्र में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिसर्च एवं बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। कैंसर की बीमारी समेत कोरोना जैसे घातक वायरस को खत्म करने औषधीय पेड़ों में मौजूद प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म यानी रोग प्रतिरोधक संरचना संजीवनी का काम करेगी। संस्कारधानी जबलपुर में मौजूद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। विश्वविद्यालय के स्टडीज ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट के 3 प्रोफेसर ने एक ऐसी विधि पर पेटेंट हासिल किया है जो पूरे भारत समेत दुनिया के लिए बायो साइंस की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद विधि पर विश्वविद्यालय ने पेटेंट हासिल किया है। उसे बायक्लीन विधि नाम दिया गया है। हमारे आसपास मौजूद शोनाक यानी ओरोजाइलम पेड़ के फलों पर रिसर्च की गई, जिसमें टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संरचना के आधार पर बायक्लीन विधि के जरिए आर्टिफिशियल सीड तैयार किए गए। इतना ही नहीं, इस पेड़ में मौजूद प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म को भी विशेषज्ञों ने खोजते हुए उसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में किया गया, जिसके परिणाम अच्छे निकले हैं। देखिए सर, बेकेलाइंस का एक अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत सारा इसके अंदर नेट में अवेलेबल है। तमाम बीमारियां जो हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें इनका यूज़ किया जा सकता है। अभी देखा गया है कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी हैं और कई चीज़ें भी, जो जितनी बीमारियां लिस्ट होती चली जा रही हैं उसमें इनका बेकेलाइन का उतना ही संदर्भ है जो भी किसी नए एंटीबायोटिक का हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूल भी सशक्त मॉलिक्यूल है और जिसका अब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। मेरे को 2-3 फोन कॉल भी आ चुके हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की माने तो 2006 से रिसर्च टीम इस अवधि पर काम कर रही थी। टिश्यू कल्चर के द्वारा शिवनाक पेड़ से बायक्लीन निकालने का काम शुरू किया गया था। बायक्लीन एंटी कैंसर और जटिल बीमारियों की रोकथाम का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ। इससे पेड़ का इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है जो एंटी बैक्टीरियल टूल की तरह काम करेगा। इतना ही नहीं, अमूमन जब भी ऐसे औषधीय पेड़ों की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा लाई गई तो उन पेड़ों का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन बायक्लीन विधि के जरिए ऐसे औषधीय पेड़ों को सालों साल जीवित रखा जा सकेगा और उन्हें काटने की भी जरूरत नहीं होगी। किसी भी पेड़ को बचाना हमारा धर्म है। इसको, वसुधा को, हमारी धरती को पेड़ों से हरा भरा रखना हमारा धर्म है। तो किसी न किसी तरीके से एक वैज्ञानिक को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने पेड़ों को बचाएं, कटने से रोकें। तो यह वह विधि है
इस विधि के द्वारा अगर पेड़ के साथ साथ आप अपना इकोनॉमिकल भी ग्रोथ बढ़ाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आप अच्छे से दोनों सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सकते हैं। लाजमी है देश दुनिया बीते 3 साल में नई नई बीमारियों से अवगत हुई है। कोरोना, मंकी पॉक्स समेत नई नई बीमारियां लगातार सामने आ रही हैं। शोधकर्ता विशेषज्ञों का कहना है कि बाइक्लीन विधि के जरिए भविष्य में आने वाली तमाम नई बीमारियों पर ये विधि बेहद कारगर साबित होगी। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।